हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 2022 के 6 मंथ्स बचे हुए हैं, बल्कि 6 मंथ्स चल रहा है और 5 मंथ्स ही हम कहेंगे कि आगे रह गए हैं। तो मैं ये देखना चाहती थी आप लोगों के लिए कि 2022 के जाने से पहले, ख़त्म होने से पहले आपके लिए कौन सी खुशियाँ ईश्वर आपको देना चाहते हैं। क्योंकि हर इंसान के लिए भगवान ने कोई ना कोई खुशी ज़रूर सोची होती है जो डिवाइन टाइम पर उसे मिलती है। तो वो आपके लिए डिवाइन टाइम क्या 2022 के जाने से पहले पहले आ जाएगा और उस डिवाइन टाइम पर कौन कौन सी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ आपको वो देकर जाएंगे। क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने बच्चों की झोली भरने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम देखेंगे कि 2022 के जाने से पहले क्या आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप सोच रहे हो। आज की रीडिंग का टॉपिक इसी प्रकार से है और आज यहाँ पर आपको अपने बर्थ मंथ चूज़ करने हैं। जो भी आपका जन्म का महीना है आप उसे चूज़ कर सकते हो, वही आपका पायल होगा और उसी तरीके से आप रीडिंग को देख सकते हो। तो इन दोनों पाइल्स में से आपको एक पाइल चूज़ करना है। फर्स्ट पाइल में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर मंथ। सेकंड पाइल में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर मंथ। तो आप दोनों में से कोई भी जो आपका बर्थ मंथ वाला पाइल है आप उसे चूज़ कर सकते हो और उसी तरीके से मैं आपकी आगे रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। इससे पहले मैं टैरो डिटेल्स आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी खुद के लिए प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप राइट पाथ खुद से चुनें, तो आपको टैरो बहुत मदद कर सकते हैं और आप इनको सीख कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ सकते हैं और आप राइट पाथ पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे इसकी डिटेल ले सकते हो और इस टैरो जर्नी में आगे बढ़ने में मेरा साथ पा सकते हो। अब हम बात करेंगे इस रीडिंग के बारे में। ये जनरल रीडिंग है तो इसलिए आप लोग थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखें और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से मैच नहीं होती तो आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें ईश्वर को, भगवान को, यूनिवर्सल एनर्जीज़ को और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। रेजोनेट आपको चीज़ें होती हैं तो आप गाइडेंस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको रेजोनेट नहीं होती हैं तो आप फिर भी ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब मैं बात करूंगी फर्स्ट पाइल की। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, जिन लोगों के बर्थ मंथ हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, अब मैं आपकी रीडिंग को शुरू करने वाली हूँ। यहाँ पर आपके लिए मैं कार्ड्स ले चुकी हूँ। आज का जो स्प्रेड है वो काफ़ी बड़ा है। इस स्प्रेड में आपको जो जो चीज़ें मुझे दिखाई देंगी मैं सब बताने वाली हूँ, इसलिए कनेक्टेड रहिए और पूरा देखिएगा ताकि आप गाइडेंस अच्छे से ले पाएँ और आपको अपनी खुशियाँ, अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में पता चल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल की। 2022 के जो बचे हुए 5-6 महीने हैं वो आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहे हैं। आप लोग लाइफ में अगर कभी भी अपने आप को इस तरह से महसूस कर रहे थे कि आप अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए हैं और आप बहुत सारी विशेस को मांग रहे थे, आप लोगों के लिए ऐसा लगता था जैसे ये विशेस कभी पूरा होंगी ही नहीं, ऐसी विशेस भी मुझे यहाँ पर पूरा होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि यहाँ पर दो एनर्जीज और भी बहुत खूबसूरत आई हैं, वो है 9 ऑफ कप और 10 ऑफ कप। ये फुलफिलमेंट की एनर्जीज हैं। ये बता रही हैं कि आप इस समय में जो 2022 का बचा हुआ साल है उसमें आप अपने आप को फुलफिल महसूस करोगे। आपकी विशेस पूरा होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ये गोल्डन टाइम है उसको मैनिफेस्ट करने का। क्योंकि यहाँ पर सभी एनर्जीज ऐसी हैं, जब आपकी विशेस पूरा होंगी और जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर मुझे और एक प्रोमिनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, वो है 3 ऑफ पेंटिकल और नंबर 26। यहाँ पर आपको ये दोनों एनर्जीज बता रही हैं कि ये टाइम है लर्निंग का, एजुकेशन का, नॉलेज का, सीक्रेट्स को निकालने का। जो भी आप लोगों के आसपास बहुत से सीक्रेट्स हैं नॉलेज के रूप में, आप उन पर काम कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो नॉलेज लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि कहीं भी उनको नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, कहीं भी उनको कुछ भी ऐसा मिलता है और उनको लगता है कि यहाँ से कुछ ले लेना चाहिए, तो ये समय उनके लिए है। जो डिस्कवरी करना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो मिस्ट्रीज़ को खोजना चाहते हैं, तो ये समय बहुत ब्यूटीफुल है उन लोगों के लिए जो अकल्ट साइंस में जाना चाहते हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट में कोई लर्निंग कर रहे हैं और एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ नॉलेज लेकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके लिए ये समय खुला हुआ है।
आप इन चीज़ों पर रिसर्च कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आप हो, आप साइंस फील्ड में हो, मैथ फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप वहाँ पर अपने लिए नई नई चीज़ों को खोज सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये साफ साफ डिवाइन टाइम है रिसर्च के लिए, डिवाइन टाइम है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए और अपने लिए कुछ गेन्स इकट्ठा करने के लिए। जब आप अपने लिए कुछ ऐसा इकट्ठा करेंगे जो लॉन्ग टर्म आपके काम आएगा, पूरा जीवन आपकी मदद करेगा। क्योंकि ज्ञान से बढ़कर और किताबों से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता और यही एक ऐसा रास्ता है जो आपको कभी भी पीछे मुड़ने के लिए मजबूर नहीं करता। आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो वो आपकी हर उस समय पर मदद करती है जब आपको ज़रूरत होती है। दोस्तों से भी ज़्यादा, रिश्तेदारों से भी ज़्यादा अच्छा ये है कि आप एक अच्छी किताब पढ़ें, आप एक अच्छा ज्ञान हासिल करें। आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। जो लोग कभी भी ये हैबिट नहीं है जिनको कि कभी भी वो कोई बुक पढ़ें, तो रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए। आप लोग मुझसे कहेंगे कि ये मैं कैसी बात कर रही हूँ, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में इसे बहुत ज़्यादा सीखा है। जब भी मैं मोटिवेट नहीं होती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, तो मैं दोस्त नहीं खोजती हूँ, बल्कि मैं किताब पढ़ती हूँ। किताब पढ़ने से आपकी नॉलेज तो बढ़ती ही है, इसके साथ साथ आपको रास्ता भी दिखाई देता है, आपको विजन भी दिखाई देता है, आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलने के राज भी पता लगते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक किताब से आप जान सकते हो। इसलिए किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है और इसे आपको अपनी हैबिट बना लेना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये स्किल्स का भी टाइम है, स्किल्स को डेवलप करने का। ज़रूरी नहीं है कि आप किताबों की तरफ जाएं, आप कुछ सीख सकते हैं, हाथ का काम सीख सकते हैं, आप कुछ ऐसा बनाना सीख सकते हैं जो आगे जाकर आपके काम आएगा और आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं, इससे बिज़नेस भी खोल सकते हैं, इससे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के नए नए तरीके भी आप सीख सकते हैं। तो इसलिए ये समय 2022 के जाते जाते ये बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी जब आप अपने आप को डेवलप करके आगे बढ़ाएंगे और खुद अपने बल पर आप आगे बढ़ेंगे। खुद अपने बल पर आप जो भी करेंगे अपने बल पर करेंगे, जिसके कारण आपके अंदर एक फीलिंग होगी, एक फुलफिलमेंट की, एक कंप्लीशन की फीलिंग होगी और आपके घर परिवार के लोग भी आपको ऐसा मानेंगे कि हाँ वाकई में आपने कुछ किया है। तो ये आपको प्रेज़ मिलने वाली है, एप्रिसिएशन मिलने वाली है और आप इस एप्रिसिएशन की वेट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और एनर्जी कार्ड्स भी हैं, चलिए उनको भी डिटेल करते हैं। फर्स्ट एनर्जी कार्ड है वॉकिंग अवे एंड सेकंड है द गार्डन एंड द गेट। आप लोग में से बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप रिलेशनशिप के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। आप लर्निंग करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप इसको किसी ऐसे अपॉर्चुनिटी के कारण मिस कर रहे हो कि आप उन्हें देखना ही नहीं चाहते, आपके रिलेशनशिप में अभी सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं पर आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़े जा रहे हो, तो ये स्ट्रांगली आपको बता रहा है कि ये समय ऐसा नहीं है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो समय आने दीजिए, डिवाइन टाइम आने दीजिए, इंतज़ार कीजिए। आप पीछे मुड़कर मत भागिए। पीछे आप अगर जाएंगे तो सिचुएशंस आपके हाथ से निकलेंगी और विश्वास उठ जाएगा। तो ये विश्वास आपको कायम रखना है। अगर आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह आपकी फितरत नहीं है और आपको अपनी फितरत पर ही कायम रहना है। आपको अलग होकर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खड़ा होकर मुकाबला करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको कभी भी किसी सिचुएशन से भागना नहीं है। यहाँ पर नंबर 15 कार्ड बता रहा है कि प्यार आपकी पावर है, कंपैशन आपकी पावर है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी भी सिचुएशन से भाग नहीं सकते और ना ही आपकी फितरत में ऐसा है। इसलिए हमेशा जब भी जैसे भी सिचुएशन हो, भागने की ज़रूरत नहीं है, उसका मुकाबला कीजिए, क्योंकि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हैं और आप अंदर से ऐसे इंसान हैं जो हर स्थिति में हर किसी के साथ खड़े होने वाले हैं। इसलिए अपनी इस फितरत को आप दूसरों को भी यही बताएं कि आप इंतज़ार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक आप आ नहीं जाते। तो आप अगर किसी से भी ऐसा कहते हो ना कि आप उसका इंतज़ार करेंगे, तो ऐसे में आप लोगों का भी वो इंसान तब तक वेट करेगा, तब तक आपके साथ वो अच्छा करेगा जब तक उसे उम्मीद है कि आप उसकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। इसलिए जो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, उनकी उम्मीदों को कभी मत तोड़ना। आपके लिए 2022 का ये साल बता रहा है कि वो एक ना एक दिन मुड़कर ज़रूर आएंगे। आज वो चले गए हैं, मान लीजिए आपके पार्टनर, आपके लव्ड वंस जो आपसे दूर गए हैं,
वो अपने आप वापस आ जाएंगे। अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हो और आपने उनको धोखा नहीं दिया, तो वो एक ना एक दिन ऐसा आएगा समय जब वो खुद वापस आकर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई है, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारा कसूर था। तो आपको खड़े रहना है, तब तक इंतज़ार करना है जब तक वो वापस नहीं आ जाते। यहाँ पर है नंबर 16 की एनर्जी, जो बता रही है कि एक होप, एक आशा की किरण आप लोगों के साथ साथ चलती रहेगी। आप लोगों को जिस भी बात को पूरा करने की आशा है, एक होप है, विश फुलफिलमेंट की आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं, मैनिफेस्टेशन की उम्मीद है, तो ये जो उम्मीद है इसी पर दुनिया कायम है। और ये 2022 के जाने से पहले पहले आपके लिए पूरी तरह से फुलफिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, और ऐसा होगा भी, क्योंकि आप डिवाइन को देख रहे हो, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो और सब कुछ आप उन्हीं से चाहते हो। किसी इंसान से आपकी इच्छा नहीं है, कोई भी किसी इंसान से आप कुछ नहीं चाहते कि ये मेरे लिए वो कर दे, ये मेरे लिए ये कर दे। आपकी इच्छा सिर्फ डिवाइन से है। आप ये चाहते हो कि स्पिरिचुअली अगर आप कनेक्टेड हैं तो भगवान आपकी आवाज़ को सुने। स्टार्स से आप उम्मीद करते हो, चंद्रमा से उम्मीद करते हो, सूरज से उम्मीद करते हो, और किसी से भी आपकी कोई उम्मीद नहीं है। आप नहीं चाहते कि कोई इंसान आपकी विशेस को पूरा करे या कोई इंसान आपके लिए कुछ काम करे। आप सिर्फ ये चाहते हो कि आप हमेशा यूनिवर्स से कनेक्टेड रहें और वही आपकी इच्छाओं को पूरा करे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब हम यूनिवर्स से मांगते हैं तो एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलता है, मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पर गाइडेंस कार्ड्स भी हैं, आस्क फॉर गाइडेंस और डेथ इज़ एन इल्यूजन। तो यहाँ पर ईश्वरीय संदेश भी यही है कि आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो, भगवान से पूछ सकते हो, अपने गुरु से पूछ सकते हो, अपने किसी भी मेंटोर से पूछ सकते हो। तो गाइडेंस के लिए आप एडवाइस ले सकते हो। और इसके साथ साथ जो बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हो वो कहीं ना कहीं इल्यूजन है, और इस इल्यूजन को आपको ही दूर करना है। आपको ये नहीं मानना कि जो बड़े बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो किसी बुरे के लिए आ रहे हैं। अगर आप ये मानेंगे तो हो सकता है कि ये इल्यूजन आपके लिए रियलिटी में बदल जाए। पर अगर आप इसे ऐसा ही मानेंगे कि ये बदलाव तो छोटे छोटे हैं और ज़िंदगी में चलते रहते हैं, तो आप इसे टेम्परेरी फेस समझकर गुजार देंगे, तो ये आपको इल्यूजन ही लगेगा और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। इसलिए आपको शक नहीं करना, खुद पर भी नहीं, अपने पार्टनर पर भी नहीं, अपने आसपास के लोगों पर भी नहीं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। जब इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी इल्यूजन्स अपने आप दूर होती हैं। यहाँ पर भगवान कृष्णा के 2 संदेश हैं, मेक द राइट चॉइस और प्रोटेक्शन। तो भगवान कृष्णा आपसे कहना चाहते हैं कि हमेशा सही चॉइस करो, सही का साथ दो, गलतियों की तरफ मत भागो, गलत संगत में मत पड़ो, क्योंकि गलत संगत आपको हमेशा गलत रास्ते पर डालती है और इससे आपको दूर रहना है। और दूसरी बात, प्रोटेक्शन का मतलब है यहाँ पर कि बिलीव फेथ। अगर आप बिलीव करते हो कि ईश्वर आपके साथ है, फेथ आपके साथ है, अगर आप ये समझते हो तो आपको चॉइस भी राइट मिलेगी और प्रोटेक्शन भी मिलेगी। यानी कि भगवान खुद ही आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो अपने उन बच्चों को प्रोटेक्ट ज़रूर करते हैं जो हमेशा सही रास्ता चुनते हैं और सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को वो प्रोटेक्ट ज़रूर करते हैं और हमेशा राइट पाथ पर आगे बढ़ने के लिए एडवाइस भी करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, प्रेरित भी करते हैं। तो 2022 के जाने से पहले पहले ये सारी खुशियाँ आपकी झोली में आने वाली हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि विशेज़ पूरा होने का पूरा समय मुझे दिख रहा है, आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी। घर परिवार के साथ आपका जो प्यार है, आपकी जो एक स्ट्रेंथ है, वो और मजबूत होने वाली है। जो विश आप करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए, खुद के लिए, वो सारी विशेस को आप पूरा कर पाएंगे। पर ये फेज़ जो चल रहा है ये बहुत ज़्यादा लर्निंग का फेज़ है। इस फेज़ में आप जितना लर्न कर सकें, जितना सीख सकें उतना सीखें। आपके स्किल्स भी काम आएंगे, आपकी यहाँ पर जितने भी आप टूल्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी काम आने वाली हैं। आप जो सीखोगे वो आपके लॉन्ग टर्म में काम आने वाला है। तो ये समय ऐसा समय है जब आपको गंवाना नहीं है समय को, और सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। विशेस पूरा होने के लिए डिवाइन टाइम आने वाला है। तो आप इस बात को समझते हुए और भी ज़्यादा तेज़ कर दीजिए अपनी एफर्ट्स, अपनी मेहनत, अपनी लर्निंग, अपनी स्किल्स, तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। ये सारी खुशियाँ आपकी झोली में आएंगी। परिवार का साथ और परिवार की मजबूती यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। तो एक अच्छी बॉन्ड मुझे नज़र आ रही है जो आपको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। आज के लिए इतना ही।
मुझे लगता है कि आपको ये सारी खुशियाँ अच्छी लगेंगी और सारी ब्लेसिंग्स अच्छी लगी होंगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो चलिए जानते हैं आपके लिए 2022 के जाने से पहले पहले क्या खुशखबरी मिलने वाली है। कौन सी खुशियाँ आपकी झोली में होंगी, कौन सी खुशियों पर आप काम कर रहे हो, क्योंकि हम हर दिन तो एफर्ट करते ही हैं। डेली हमें इस बात के लिए होप रहती है, आशा रहती है कि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स हमारे हिस्से में भी होंगी और हमें वो ज़रूर मिलेंगी। हम डेली इसी मोटिवेशन के साथ काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 2022 के जाने से पहले पहले कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी झोली में आने वाली हैं और कौन सी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, चलिए उनको रिवील करते हैं, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर है सबसे पहली एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल की, तो ये बता रहे हैं कि ये ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर है अर्थ एलिमेंट पेज, आपके लिए बता रहा है कि कोई ना कोई गुड मैसेज, कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई गुड ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगी और ये बहुत जल्द होगा। 2022 के जाने से पहले ही मिलेगा। और ये आपको इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट फर्स्ट कार्ड है, सेकंड द चैरियट, थर्ड द स्टार और फोर्थ द हायरोफेंट। तो ये सभी एनर्जीज आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं क्योंकि सभी मेजर कार्ड्स हैं बेसिकली। तो ये बताते हैं कि आप इस टाइम पर 2022 के जाने से पहले पहले बहुत सी खुशियों को देखने वाले हो, तो इसलिए तैयार रहो, कमर कस लो। आप लोगों के लिए सभी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाले हैं। तो कनेक्टेड हो जाओ यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ और तैयार हो जाओ कमर कस के आगे बढ़ने के लिए। चैरियट की एनर्जी बताती है कि कुछ ऐसा भी होने वाला हो सकता है जो आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचने वाला हो, पर आप एक ऐसे मजबूत इंसान बनेंगे जो इस तरह का होगा जो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को खोजते हुए आगे बढ़ने वाला है। आप अपने रास्ते खुद तय करेंगे, आप अपने लिए खुद खड़े रहेंगे, खुद स्टैंड लेंगे, खुद वॉरियर की तरह हमेशा लड़ेंगे और अपनी उस स्थिति को पाएंगे जिसको आप पाना चाहते हो। अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना रुतबा, ये सब आप खुद ही खोजोगे और खुद खोज कर ही आप आगे बढ़ोगे। आप एक ऐसे इंसान रहोगे 2022 के जाने से पहले पहले। आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी जब आप दूसरों को गाइडेंस दोगे कि ये कर लो, वो कर लो, आपके लिए ये सही है, वो सही है। आपके साथ बहुत सारे लोग एडवाइस लेने आपके पास आएंगे और आप उनको अच्छी सलाह भी दोगे और आप एक स्टार पर्सन की तरह अपने आप को फील करोगे। आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी जैसे आप बहुत बड़े स्टार हैं और लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं। लोग आपके एडवाइस को आगे रखेंगे और आपको एक ऐसा पर्सन समझकर जो बहुत मैच्योर है, जो बहुत एडवाइजेबल है, आपके साथ सलाह लेने के लिए आएंगे। इसलिए अगर आप अपने आप को एक ऐसा इंसान मानते हो जो दूसरों को एडवाइस दे सकता है, जो दूसरों को सलाह दे सकता है, जो दूसरों के लिए अच्छा कर सकता है, तो आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ और काउंसलर की क्वालिटीज़ को पैदा करें और इन क्वालिटीज़ के साथ ही आप अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग इस फील्ड में जा सकते हो जहाँ आप दूसरों को काउंसलिंग दे सको, दूसरों को बता सको कि क्या सही है और क्या गलत है। आप में से बहुत से लोगों के लिए 2022 के जाने से पहले पहले आप घर अगर खरीदना चाहते हैं तो ये गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है। जो लोग घर डालना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर 4 और नंबर 19 की एनर्जी साफ साफ बता रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो आपका काम अटका हुआ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत देर से आप कुछ करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके काम बनेंगे प्रॉपर्टी में और जो लोग खरीदना चाहते हैं या जो लोग बेचना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम पॉजिटिव टाइम है। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी मैटर को सॉल्व कर सकते हो। जो लोग किसी रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देखने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए भी ब्लेसिंग है, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के पेरेंट्स के साथ मिलकर आपकी शादी होने की संभावना है। आपकी अरेंज मैरिज की संभावनाएं मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलेगी कि शादी होने की पूरी यहाँ पर इच्छा आपकी पूरी होगी।
यहाँ पर नंबर 4 और नंबर 5 की दो एनर्जीज़ बता रही हैं कि ये जो मैंने बताया है आपको कि शादी होने की संभावना है, ये बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ के साथ इसकी शुरुआत होगी और पॉसिबिलिटीज़ सब लोगों के लिए बन रही हैं जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग को देखने के लिए आए हैं। किसी ना किसी तरीके से ये पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। धीरे धीरे आपके परिवार के लोग इसको मान सकते हैं, धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आएगी और उसके बाद ये चीज़ें बदल कर आपकी लव मैरिज से ये जो स्थिति है वो आपकी अरेंज मैरिज की तरफ जा सकती है और एक पूरी तरह से ट्रेडिशनल वेडिंग हो सकती है। और जिन लोगों को अभी तक अपने रिलेशनशिप में कोई ब्लॉसम नज़र नहीं आ रहा था, उनके लिए भी ये समय ऐसा है कि रीयूनियन की संभावना है, या आप जिस भी रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको ब्लॉसम्स नज़र आएंगे, वहाँ पर आपको रोमांस नज़र आएगा, वहाँ पर आपको एक अच्छी कंपेनियनशिप नज़र आएगी और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। 2022 के जाने से पहले पहले आपकी ये चीज़ें हैं काफ़ी सुधरेंगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और आप एक दूसरे की बात को बहुत ही स्ट्रॉन्गली समझेंगे और रिश्ता आगे बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर ये जो स्थितियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो इसलिए यहाँ पर जो जो चीज़ें मुझे नज़र आई वो मैंने आपको बताई कि जो अच्छा है वही आपको मिलने वाला है। ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है जिसके लिए आपको किसी बात को लेकर थोड़ा वरी हो, चिंता हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना चाहिए, आपको भगवान को धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए कि आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है और आपको पॉजिटिविटी के साथ ही इसको एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये लग रही है कि जो लोग अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ उनको नज़र आएंगी 2022 के जाने से पहले पहले। तो ये गुड न्यूज़ भी आपके लिए है कि एक रास्ता दिख रहा है जहाँ पर लाइट है, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप उस रास्ते पर अपनी नॉलेज के साथ आगे बढ़ सकते हो। आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के आपको कोई भी रास्ता दिखेगा और आप उसके ऊपर जाकर उस रास्ते में जाकर सक्सेस हो जाओगे। नॉलेज पहले ज़रूरी है, फिर उसके साथ साथ उस रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है, मंजिल तभी मिलेगी। तो यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी बताती है कि जितना आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे, जितना आप अपने परिवार के रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनके साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा सक्सेस के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो परिवार के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो आप परिवार के स्टार कहलाएंगे और जो इंसान परिवार के लिए ही अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, परिवार के साथ हमेशा रहता है, तो उससे बड़ा स्टार कोई नहीं हो सकता। फिल्म लाइन में जो स्टार्स नज़र आते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ पर्दे पर नज़र आते हैं, पर रियल लाइफ का स्टार वही होता है जो अपने घर परिवार को अच्छे से संभाले और अपने घर परिवार के साथ मिलकर चले, तो वही एक अच्छे स्टार की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि कॉमन लाइफ में तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन और पेज ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ही पेंटिकल को होल्ड किए हुए हैं, तो ये दोनों ही सेम एनर्जी कार्ड्स हैं और ये बता रहे हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा जो करियर में आपको ग्रोथ दे सकता है। कुछ आप नया स्टार्ट भी कर सकते हो जिसके लिए आप बड़ी देर से सोच रहे थे। नया काम, नया करियर, नए अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। कॉइन को होल्ड करने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि आप अर्थ एलिमेंट को बहुत ज़्यादा महसूस करोगे, अर्थ एलिमेंट को बहुत ज़्यादा फील करोगे। बहुत सारे लोग अर्थ एलिमेंट के साथ अपने आप को रिलेट होता हुआ पाएंगे और कुछ समय भी बिता सकते हैं, जैसे नेचर के साथ समय बिताना, नेचर को समझना, नेचर में रहना और अपनी वैल्यूज़ को समझना। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपनी वैल्यूज़ को समझते हुए आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। आप पुराने घरों में जा सकते हैं। कुछ लोगों के ऐसा होता है ना कि कई पुराने घर होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, या कोई पुराना घर जिसे आप छोड़कर आ गए हो, दोबारा आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी कोई नई चीज़ दिख जाए जिसे आप पहले बहुत पुराना छोड़कर आ चुके थे, आप फिर दोबारा वहीं पर जाकर अपनी उन्हीं वैल्यूज़ को दोबारा समझें, दोबारा वहाँ से ही अपनी जर्नी को शुरू करें और फिर से नई रीग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़े। तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत से लोग हो सकता है कि अपने पुराने घरों में जाकर वहाँ पर कुछ नई चीज़ों को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने की कोशिश करें। और कुछ लोग छुट्टियाँ बिताने जा सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं, नेचर में कुछ दिन स्पेंड कर सकते हैं। तो ये भी मुझे साफ साफ यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप ऐसा 2022 में के जाने से पहले पहले एक आधी बार तो ज़रूर करेंगे। और आप में से बहुत से लोग नेचर लवर हो सकते हैं, नेचर को पसंद करते हो सकते हैं और नेचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है।
दो एनर्जीज यूनिवर्सल मैसेज है यहाँ पर, चलिए उनको भी देखते हैं। स्टे ओपन माइंडेड और लीड बाय एग्जाम्पल। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपको ओपन माइंडेड रहना है, किसी भी बात को इस तरह से दिल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है जो ये बताती है कि आप काफ़ी रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल रहेंगे, अपनी ओल्ड मेमोरीज़ में रहेंगे, ओल्ड चीज़ों को याद करेंगे, पुराने घर में जा सकते हैं। फिर भी आपको ओपन माइंडेड रहना है। ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ों से जुड़कर आप नए की तरफ परिवर्तित ना हो। तो ये यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए कि आपको वो करना है जो आपको एक लीडर बनाता है, आपको वो करना है जो आपको कनेक्टेड भी रखता है, धरती के साथ जोड़ता भी है और लीड भी करने में मदद करता है, कि दोनों ही काम आपने इकट्ठा करने हैं। अपने आप को स्टेबल भी रखना है और लीडर की क्वालिटीज़ भी अपने आप में अंदर लेकर आनी है। ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ों से जुड़कर आप वहीं बैठ जाएं। बैठने का समय नहीं है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए आगे बढ़ने का समय है। इसलिए आपको एक एग्जाम्पल बनकर आगे आना है। और यहाँ पर कृष्णा कार्ड्स भी हैं, फ्लो विद द रिदम, एंड सेकेंड है टाइम टू मूव ऑन। साफ साफ वही एनर्जीज बार बार आ रही हैं कि ये समय है कि ज़िंदगी के बहाव के साथ बहने का, रिदम के साथ बहने का। जैसा ज़िंदगी आपको कह रही है बिल्कुल उसी तरह से, उसी रास्ते पर आप आगे बढ़ें। पॉसिबिलिटीज़ तो है ही, और अब आपको बस मूव ऑन करना है, रुकना नहीं है। और टाइम टू मूव ऑन का मतलब यही है कि जो रास्ता ईश्वर ने आपको दिखाया है, जो यूनिवर्स आपको बता रहा है, उस रास्ते पर आप 2022 के जाने से पहले पहले अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएं और रुकें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये समय रुकने का बिल्कुल भी नहीं है। तो कितने प्यारे प्यारे मैसेज आपके लिए निकल कर आए हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इंसान अभी तक अपने आप को ये सोच रहे थे कि हमें वो चीज़ें नहीं मिली, वो ग्रोथ नहीं मिली, आपके लिए भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अपनी आंखों को खोलकर उन पॉसिबिलिटीज़ को देखें और ईश्वर को साथ लेकर, फेथ लेकर आगे बढ़ जाएं। मूव ऑन का समय है। जब आप मूव ऑन करेंगे तो रास्ते अपने आप मंजिल की तरफ आपको ले जाएंगे। तो ये 2022 में आपको बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो मिलेंगी, खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो इसको आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।